going to start a new chapter, chapter 13 light. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफी नए कॉन्सेप्ट को आज उसका इंट्रोडक्शन सा लेंगे, बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि दिस चैप्टर नीड्स सो मच टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो मच अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो भी मैंने बोला, बस बात यह है कि थोड़ा सा चैप्टर टेक्निकल है, मुश्किल है बहुत। इस तरह का भी नहीं है कि नहीं प्रॉपरली कवर होगा, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि चैप्टर रिक्वायर्स सम टाइम टू गेट अ होल्ड ऑन इट। सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन इटसेल्फ है क्या? हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्शन इज समथिंग जो कि हम लोग डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग रिफ्लेक्शन की देखते हैं, दैट इज अ मिरर। हम अपने आप को रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। दिस इज अ मिरर एंड दिस इज अस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर स्टाइलिंग आवर हेयर। तो ये जो हमारे बाल हैं, हम जब देख रहे हैं सामने, तो हम लोग इसको कहते हैं हमारी रिफ्लेक्शन सामने नजर आ रही है। जो लेमैन टर्म्स में हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी रिफ्लेक्शन सामने आ रही है। तो ये रिफ्लेक्शन आ क्या रही है, ये कहाँ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट क्या करती है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइट आ रही है थ्रू, लेट्स से एक सन के थ्रू लाइट आ रही है, एक लाइट आई और वो किसी एक सरफेस पे जाके हिट की, और उस सरफेस से वो बेंड बैक कर गई। जब वो बेंड बैक करती है उस चीज को, हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है। कोई भी चीज रिफ्लेक्ट कर जाती है। या फिर यू कैन ट्राई दिस एट होम, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी वेल। एक सोर्स ऑफ लाइट, इट कुड बी एनी टॉर्च or something, mobile light, mobile flashlight, anything would do। वो एक डार्क रूम में रखो और उसके बाद एक मिरर या शाइनी सरफेस कोई भी अपने पास रखो, और इस तरह से उसका एंगल करो कि यहाँ से आपने लाइट दी है इस तरफ, और ये आपके पास, ये आपका एक मिरर है। ठीक है, दिस इज अ मिरर। अब मिरर से एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेट्स से दिस द रूफ। तो रूफ पे एक स्पॉट सा, जितना जैसा मिरर होगा ना वैसा इतना सा एरिया एक रूफ पे विजिबल होने लग जाएगा। दैट इज, यू कैन सी कि ये इधर लाइट जा रही है और इधर से बेंड होके ऊपर पहुंच रही है। हालांकि सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ डायरेक्टेड है डाउनवर्ड्स, पर हमें ऊपर नजर आ रही है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन जो मिरर से या शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ये नीचे एग्जांपल में, ये जो इमेज में, इसके अंदर रे बॉक्स है जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल कर रही है, और उसने कहा रे बॉक्स प्रोड्यूसेस अ ब्रॉड बीम ऑफ लाइट which can be narrowed down using a metal plate, the slit, making the line of the ray which crosses allow you to record its position। तो ये ना, अब हमारे पास एक ग्रे बॉक्स है जिसके अंदर से लाइट निकल रही है। उसमें हमने क्या किया, इस तरह के स्लिट्स लगा दिए जिसकी वजह से अब जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, which is also a proof कि light always travels in a straight line, in a ray, in a single narrow beam। ठीक है, तो हम लोग बेशक उसको रूलर से चेक कर लें, whatever way we do that, light will always travel in the straight line। then we have a laser। लेजर भी हम लोग अगर if I talk about easy words में, लेजर जो होती है, लेजर लाइट, these are very good way to observe the light। क्योंकि अब क्या है वहां पे, अब जैसे ये ए पार्ट में, ये नीचे एग्जांपल में जब इन्होंने ड्रॉ किया है, देन व्हाई शुड आई ड्रॉ विद माय बैड ड्राइंग। अब यहाँ पे लेजर लाइट है जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली हमें एग्जैक्टली दिखाती है कि किस तरह से उसकी कितनी नैरो बीम है, किस तरह से पूरी लाइट शो हो रही है। ओके, सो तो इस तरह से ये काम हो रहा होता है। तो लेजर लाइट में हम लोग को ये नहीं नजर आ रहा, कि हम लोग ये नहीं देख सकते कि इसके यहाँ पर सराउंडिंग में लाइट हमें ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही। एक स्ट्रेट लाइट आती है, ठीक है, हमें इस एरियाज में, इसके सराउंडिंग में लाइट ये स्प्रेड नहीं करता। अनलाइक अनलाइक के जो घर में हमारे पास बल्ब होते हैं वो शाइन करते हैं तो वो बाहर के सराउंडिंग्स को भी देते हैं, पर यहाँ लेजर लाइट बहुत नैरो, बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रिसाइज होती है। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है, कीवर्ड्स को हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं कि दिस इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रे व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस विदाउट पासिंग थ्रू इट। तो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, बेंड करती है, उसके अंदर पास थ्रू नहीं करती रिफ्लेक्शन में। यानी लाइट अगर इधर आई तो इधर से रिफ्लेक्ट कर गई, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ सरफेस, तो वो यहाँ पर आके यहाँ से बेंड कर जाएगी, कुछ अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन में ये चीज याद रखनी है।
रे बॉक्स क्या है? रे बॉक्स जस्ट अ सोर्स और apparatus that is used to produce a ray of light. रे क्या है? जो एक लाइन या नैरो बीम ऑफ लाइट जो निकलती है वो है. Laser is a device for producing a narrow beam of light of a single color, monochromatic color or monochromatic or wavelength. जैसे मैंने अभी बताया कि लेजर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमें प्रिसाइज वे में लाइट को ऑब्जर्व करने को दिखाती है, और अनलाइक द नॉर्मल बल्ब्स. ठीक है. ओके. So also make sure you never put these laser lights onto your eyes, because look at this. This is what happens when someone will directly put laser light into their eyes, and sometimes children out of fun do that, but make sure you never do that, because it will give you something like that in your eyes, which is not good. Moving on, looking in the mirror. Okay, so let's go over here. Yeah, this is a very important drawing that or diagram that you have to understand. इसमें बहुत सी टर्म्स है जो कि समझने वाली हैं. सबसे पहले हमारे पास ये एक मिरर है, यानी कि ये इस तरह से एक मिरर है. अब क्या है, इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. लेट्स से यहाँ पे एक सूरज था जिससे एक रे आ रही है. अब वो जो भी रे स्टार्टिंग में आती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. ठीक है. इंसिडेंट रे एज एन इनिशियल रे, जो फर्स्ट रे है जो जा रही है, जो इंसिडेंट रे, उसको हम लोग कॉल करेंगे. जब वो मिरर को हिट करेगी, मिरर को हिट करने के बाद जो रे निकलेगी, जो रे बेंड करके दोबारा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. जो जा रही है, फर्स्ट एंटर हो रही है, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे. जो लीव कर रही है फ्रॉम द सरफेस, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ओके. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंड एट 90, हम लोग जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर की बात करते हैं कभी भी मैथ्स में, फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में, तो हम एक और टर्म यूज करते हैं परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के साथ. हम उसको कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल भी इनका एक कीवर्ड होता है. तो यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग यही करते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं. दिस लाइन इज नॉर्मल, कि ये 90 डिग्रीज के ऊपर होता है. किसी भी सरफेस के 90 डिग्रीज पे नॉर्मल एग्जिस्ट करता है. तो अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के दरमियान, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो ये एंगल पर बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस किन के दो दरमियान बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के. इसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो बनता है एंगल, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. याद रहे कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी रिस्पेक्टेड रेज के साथ और नॉर्मल के साथ हमेशा बनाता है. हम ये नहीं करना गलती से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं तो मिरर से लेकर इंसिडेंट रे तक हमने एंगल बना दिया. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ओके, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. And also one more thing, that angle of incidence, this angle over here, is always equal to angle of reflection, or you can say I is equals to R. यहाँ पे भी लिखा हुआ है. The angle of incident and the angle of reflection are equal. They are always equal. So yes, यहाँ पे भी उसने हमें मेंशन करके बताया हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई कहते हैं, और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आर टू बी फाउंड टू बी इक्वल टू ईच अदर. ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस. वही बात जो मैंने बताई कि हमेशा नॉर्मल और ये नॉर्मल है बीच में, और यहाँ पे एंगल वो इंसिडेंट रे थी. तो इंसिडेंट रे ये है, और ये इस तरह से ये वाला ऐसे बनता है. मैं इसके अपना ना वो चेंज करती हूँ, पेन. फॉर नाउ इंसिडेंट रे क्या है? एक रे ऑफ लाइट जो कि सरफेस की तरफ पहुंच रही है, जो इस तरफ से पहुंच रही थी, उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, यानी अगर ये मिरर है हमारे पास, ये जो ऑरेंज सा है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो इससे निकल रही है. रे डायग्राम क्या है? ये जो हमने अभी पूरी डायग्राम बनी हुई देखी थी,
पूरी की पूरी, उसको हम रे डायग्राम कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ होती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ होती है। नॉर्मल क्या है, जो 90 डिग्री के ऊपर होता है, द लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स हमेशा 90 डिग्रीज पे होते हैं ना, तो वही चीज, वो सरफेस एट द पॉइंट वेयर रे हिट्स द सरफेस। यानी कि अगर ये सरफेस है तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, यहाँ पर। ओके, देन द इमेज इन अ प्लेन मिरर। अच्छा, this is a interesting concept and you must have been used to this concept as well. जब भी हम लोग मिरर में अपनी तस्वीर देखते हैं तो हमारी इमेज ऐसा क्यों लगता है कि पीछे है, मिरर के पीछे है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें, ये देख रही है और इसको लग रहा है कि ये चीज मिरर के बिहाइंड है, जो भी चीज है। ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन थोड़ा सा इस तरह से वर्क करता है। आई शो यू हाउ। जैसे अब मैं इस रे डायग्राम से बताती हूँ। ये है उस ये लड़की जो देख रही है, ठीक है, और ये उसने कैंडल देख रही है। अब जब भी वो कोई कैंडल देखेगी ना, सबसे पहले ये मिरर था, मिरर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिरर है, ये इमेज है, इसका मतलब है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता। और ये कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, इससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी, यानी ये इंसिडेंट रेज है। दो दो जगह पे रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है। अब इन इंसिडेंट रेज पे क्या हुआ, ये इंसिडेंट रेज अब जाके अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी, बट हमें यहाँ से कोई इमेज नजर नहीं आती। ये इमेज जाके पीछे जाके बनती है और फिर हमें वो इमेज, हमारी आईज को, वो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, इट वर्क्स लाइक दैट। दिस इज अ वेरी डायग्राम जो कि एग्जाम में ड्रॉ करने को भी आ जाती है। सो अगेन इसको एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है, आई विल टेल यू एज वेल। यहाँ पे लेट्स से कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से दो लाइट रेज जो है वो एक्सटेंड हो रही है, एंड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने एक डायग्राम बना लिया। और ऑब्वियसली एक लाइन हम लोगों ने ये मिरर को भी ड्रॉ करना कि मिरर है ये यहाँ पे उसके साथ लेबलिंग भी करनी है, ठीक है। And if you want, you can also write that these are the incident rays. Incident rays. ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे बनाने के बाद इस चीज का ख्याल रखना है कि अब ये नॉर्मल के साथ एक 90 डिग्री हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। 90 डिग्री के साथ अब इस चीज का ख्याल रखना है, एक ये एंगल बनाने से पहले, बल्कि मैं बताती हूँ। ये हमने नॉर्मल की लाइन ड्रॉ कर ली। अब जिस तरह से इंसिडेंट रे आई है, उसी तरह हमारे पास अगर प्रोटेक्टर होगा तो प्रोटेक्टर से इस चीज को मेक श्योर करना है। प्रोटेक्टर से क्या चीज चेक करनी है कि ये एंगल क्या बन रहा है। लेट मी टेल यू, वन सेकेंड। ये एंगल, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, लेट्स से ये 20 डिग्रीज बन रहा है। ओके, दिस इज 20 डिग्रीज। अब फिर प्रोटेक्टर इस साइड पर रख के 20 डिग्रीज की लाइन यहाँ पे भी लगानी है, ताकि ताकि जो जितनी ही वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस वजह से हमारी जो ये वाली लाइन होगी वो स्ट्रेट बन जाएगी। जब जिस तरह से इंसिडेंट रे बनी है, फिर इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये देखो, ये यहाँ से भी इतनी ही रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब यहाँ पे अगर 20 डिग्रीज है तो यहाँ पे भी 20 डिग्रीज होना चाहिए, नेचर की बात करें। और यहाँ पे डबल लाइन जो लगी हुई है, यहाँ पर अगर 30 डिग्रीज है तो इस साइड पे भी 30 डिग्रीज होनी चाहिए। ये बनाने के बाद अब इतनी हमने काफी हद तक डायग्राम बना ली है, एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर की एक आंख या आई भी, कुछ भी लिखा जा सकता है इस तरह से लिख के। अब हमें इमेज कैसे शो होगी, इमेज कैसे शो होगी कि यही दो लाइन जो हमने ड्रॉ की है इनको एक्सटेंड करना है, ठीक है। इनको एक्सटेंड तब तक करना है जब तक ये आपस में एक जगह पे मीट ना कर जाए। जहां पे ये मीट कर जाए, देन यू शुड नो कि ये हमारे पास इमेज है। एंड फॉर डबल चेकिंग यू कैन ऑल्सो सी कि जो इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस है, ठीक है, D1 कह देती हूँ, वो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे,
और ये तो इमेज ही है। इमेज से मिरर और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। D1 शुड बी इक्वल टू D2। तो क्योंकि ये हमेशा सिमिलर होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, आई टेल यू। बट हमेशा इमेज से मिरर का और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा। और इसी तरह से हमारी जो है रेस और सब कुछ इसी तरह से बन रहा है। ये I इज इक्वल्स टू R, इधर भी I इज इक्वल्स टू R। इस चीज का ख्याल रखना भी जरूरी है। ओके, ये सारी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब लेटरली इन्वर्टेड की बात क्या है। जब हम लोग, अगर ये हम लोग मिरर है हमारा, ठीक है, हम मिरर के सामने खड़े हैं। हम gonna draw mirror a little slightly different way, ठीक है। ये हमारा मिरर है और ये हम मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और एक यही सेम पर्सन मिरर में नजर आ रही है, ठीक है। तो ये मिरर है। अब अगर हम लोग अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, अगर हम अपना ये वाला हैंड ऊपर करते हैं, तो मिरर भी अपना ये वाला हैंड ऊपर करेगा। ऑल्दो ये मिरर के हिसाब से ये लेफ्ट हैंड। Okay, so I was explaining literally inverted thing. So what happens is that if this is a mirror and the person is here and the person is standing in front of it, if the person raises this hand will be raised, जो कि opposite आ जाता है, यानी कि size सेम होगा। जैसा हमारा साइज है वही साइज होगा। शेप, कलर, एवरीथिंग विल बी सेम। मिरर में हमारा और कोई डिफरेंस नहीं आता। पर फर्क क्या आता है कि अगर हमारा लेफ्ट है तो मिरर का वो राइट बन जाता है, और हमारा राइट है तो मिरर का वो लेफ्ट बन जाता है। यानी कि वो ऑपोजिट कर देता है हमारी। अगर हम लोग अपनी कुछ लिखा हुआ है, हमने एक पेज पे लिखा हुआ है हेलो, और इस पेज को अगर हम लोग मिरर में रखेंगे तो वो कुछ ऑपोजिट लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसका ऑपोजिट, इसको इस तरह से नहीं लिखा होगा। लेट मी टेल यू किस तरह से लिखा होगा। मैं बेटर एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अब मिरर में कैसा नजर आएगा, ऐसे। ऑल्दो मैंने सारे वो, अब ये एच और वाई ऐसे ऐसे लेटर्स हैं जो कि दोनों तरफ से सिमिलर नजर आते हैं। पर ई से यू कैन हैव एन आइडिया, या फिर इफ आई से स्काई, और ओके ओके लेट्स से स्काई। नाउ आई एम गोइंग टू मेक स्काई लाइक दिस। सो अब मैं अगर इसका इन्वर्स करूंगी, so it will look like this, not like this way. Look like this. तो ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है, जो कि लेटरली इन्वर्टेड हो गया। ये इशू आता है जो हमें मिरर के थ्रू। जैसे ये कैंडल जो यहाँ पर नजर आ रही है, ये कैंडल जो है ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज क्या होती है, जो कि हमारी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। अगर हम लोग प्रोजेक्टर से कोई चीज डिस्प्ले करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ रियल इमेज। पर जो अगर हम लोग मिरर के थ्रू देखते हैं, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को कभी भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम उसको, जैसे यहाँ पे लाइन डैश लाइंस थी ना, डॉटेड लाइंस या डैश लाइंस कुछ भी कहा जा सकता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने कहा द इमेज ऑफ द कैंडल इन द मिरर इज नॉट अ रियल इमेज। नॉट, जो चीज रियल नहीं है वो वर्चुअल है, ठीक है। सो इमेज ऑन द मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। A real image is an image that can be formed on a screen, जो कि हमने बात की कि वो रियल इमेज वो होगी जो डिस्प्ले हो सकती है। If you place a piece of paper at the position of the image, you will not see a picture of candle on it because no rays of light from the candle reach that spot. That is why we drew that line to show where the rays appear to be coming from. We say that it is a virtual image. तो यही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर लेट्स से हमने एक पेपर को इमेज की जगह पे रख दिया है, ठीक है। अब हमें कैंडल नहीं नजर आएगी। यही रीजन है कि
ये वाली इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है और यहाँ पर हमें कैंडल पे भी नजर आएगी, क्योंकि अगर हम लोग पेपर आगे करते हैं जहाँ से लाइट पड़ रही है वो फिर भी इमेज को शो करा रहा है, तो दिस इज द रियल इमेज। ओके, लेट्स गो थ्रू द कीवर्ड्स अगेन। image is what we see when we view an object by means of reflected rays। कोई भी चीज अगर रिफ्लेक्ट होकर कुछ हमें नजर आ रही है, दैट इज एन इमेज। प्लेन मिरर जो कि हमारे पास घर में अवेलेबल होता है, दैट इज व्हाट इट इज। लिटरली इन्वर्टेड जो कि लेफ्ट और राइट जिसका रिवर्स हो जाए या स्वैप हो जाए। Real image is an image that can be formed on a screen, and virtual image is something that cannot be viewed on a screen. But we should know that the image on the mirror is always going to be the same size as the object, the same distance behind the mirror as the object is in front of it। ये वही बात है जो मैंने अभी कही कि इमेज से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस और मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो वो वही बात कर रहे हैं कि सेम होते हैं, लिटरली इन्वर्टेड होते हैं और वर्चुअल होते हैं। इन पॉइंट्स को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाई इज द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन रिवर्स ऑन द फ्रंट ऑफ दिस व्हीकल। फ्रंट पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई गाड़ी आगे है, ठीक है, और वो अगर रियर व्यू मिरर से देख रही है, सो इट कैन बी इजीली रेड। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि टू कीप ट्रैक ऑफ द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 A part, so that the the word ambulance can be read easily through the rear view mirror of the car. Okay. The next is write the word police in the same way. Apologies for the B part says write the word police in the same way. Now I cannot really write it down, but okay, let me see what I can do about it. So police. Now we have to make sure अब इसको लिखने का तरीका I'll explain कि किस तरह से करना है। सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं उनको हमने ऑपोजिट कर लेंगे, यानी कि ई थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ताकि कहीं मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लूँ तो इट वुड बी इजियर। तो राइटिंग इट ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ है पुलिस, राइट। अब हम लोगों ने सबसे पहले ई को इधर लिख देना है, सी को इधर, फिर आई, फिर एल, फिर पी, यानी कि लेटर को ऑपोजिट कर देना है। सबसे पहले एक नंबर 1 ये करना है। सेकंड पे क्या करना है, जो इसको ऑपोजिट करना है, ई इस तरह लिखा हुआ है तो ई को ऑपोजिट इस तरह से होगा, सी इस तरफ लिखा हुआ है तो सी इस तरह होगा। आई क्योंकि सिमेट्री में है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, एल को ऑपोजिट लिख देंगे, ओ भी एज इट इज लिखा जाएगा और पी को भी डिफरेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये पुलिस लिखा गया है। ओके, तो हम लोगों ने इस तरह से कोई भी अल्फाबेट होगा या कोई भी लेटर होगा हमने उसको इस तरह से लिखना है। I'll just paste it over here. On to the next question. A student investigated the law of reflection. She increased her angle of incidence by 20 degrees each time. The angle of incidence was initially 20 degrees, reflection was 20 degrees. 40 degrees था, फिर 39 degrees था, फिर 60 degrees था, फिर 30 degrees था. Which angle of reflection did she measure incorrectly? So जो उसने incorrectly measure किया है, that is this one, the last one, 30 degrees one. क्योंकि यहाँ पे उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्रीज होना चाहिए था, ठीक है, उसने गलत एंगल मेजर कर दिया है। हो सकता है आई एक्सप्लेन कि क्या इशू हो सकता है एंड व्हाई नॉट दिस, क्योंकि हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये दोनों इक्वल है तो दैट्स करेक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, बट क्योंकि ये उसने खुद कैलकुलेट किया है, खुद मेजर किया है, तो इसमें इसका खुद का एरर थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें
इसमें ये नहीं है कि इसने कोई मेजर एरर किया है, स्लाइट एरर है which is negligible, which can be negligible, okay? तो इतना ज्यादा उसमें इशू क्रिएट नहीं होगा। तो ये वाला है, इसमें तो बहुत बिगर डिफरेंस है। वी कैन नॉट से कि 30 डिग्रीज का डिफरेंस गलती से आ गया है, दैट डज नॉट मेक सेंस। सो लेट्स से, लेट मी मेक द रे डायग्राम। तो हम लोग पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 डिग्रीज, और बी पार्ट के लिए मैं बताती हूँ। अगर एक ऐसे है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब, और हमने कहा कि नॉर्मल के साथ, मेरा नॉर्मल बहुत ही खराब हो गया, I'm gonna draw a straight line, although नॉर्मल के लिए हमेशा डॉटेड लाइंस होनी चाहिए, इस तरह की लाइंस नहीं होनी चाहिए, पर अभी मैं बस बना दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी द 60 degrees, then this is also should be 60 degrees Celsius, oh not Celsius, 60 degrees। हो सकता है उसने जब एंगल मेजर किया हो, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट की सरफेस से किया, इसको मैंने मिरर समझा है, तो हो सकता है उसने ये कैलकुलेट कर दिया हो, क्योंकि ये तो 30 डिग्रीज होगा, क्योंकि 60 + 30 इज गोइंग टू बी 90, ओके? तो इट इज पॉसिबल कि उसने गलत डिग्रीज गलत जगह पे मेजर कर लिया, तो उसने हो सकता है एंगल जो सरफेस पे है उसको रीड कर लिया हो, rather than जो कि उसको एक्चुअली में करना चाहिए था। So let's write it down its answers. Question number 2, part A, it was 30 degrees. Part B, she must have measured the angle incorrectly by keeping the protector, like, by measuring the angle to the surface instead of rather से लिखे थे। all you physics chemistry में इतने you don't have to be very particular about the language, you just have to make sure कि आपका message जो है वो convey हो रहा है। So she must have measured the angle incorrectly by measuring the angle to the surface rather to the normal. So that's it, ये हमारा इसकी explanation। Question number 3 says draw a diagram to show a ray hitting a mirror with an angle of incidence of 40 degrees. Draw the reflected ray, label both rays, the normal and the angles of incidence and reflection. ओके, ये चीज जो है हमने अभी डिस्कस की है, पूरी हमने अभी डिस्कस किया है। कौन सा फिगर पड़ा था? दिस वन। बस अब इसमें एक चीज को मेक श्योर करना है, बल्कि इससे भी नहीं, हाँ, उसने हमें किसी ऑब्जेक्ट का नहीं, उसने हमें सिर्फ कहा है कि आपने रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है, बोथ रेज को ड्रॉ करना है, नॉर्मल को, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को। यू जस्ट हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस, बस ये बनानी है डायग्राम, और इस चीज को मेक श्योर करना है, एग्जैक्टली ये डायग्राम बनानी है, और इस चीज को मेक श्योर करना है कि प्रोटेक्टर से कि ये 40 डिग्री है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है? मैं बताती हूँ इसको ड्रॉ करने का तरीका। शुरू क्या करना है, सबसे पहले ये वाला स्टेप 1 क्या है, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? ये ड्रॉ करने के बाद एक मिरर पैनल होगा और एक नॉर्मल होगा। उसके बाद अपना प्रोटेक्टर इस तरह से रखना है, जस्ट अ सेकंड। प्रोटेक्टर इस तरह से पड़ा होगा आपके नोटबुक पे, और फिर यहाँ से रीड करना है, यहाँ 0 होगा, 10 20 30, यहाँ 40 पे यहाँ पे डॉट लगाना है, और फिर यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है? लाइन एक्सटेंड करनी है और इस लाइन को इंसिडेंट रे कह देना है। उसके बाद फिर अपना प्रोटेक्टर उठाकर इस तरफ रख देना है। अब यहाँ से रीड करना है 0 10 20 30, यहाँ पे 40 के ऊपर ना, यहाँ पे डॉट बनाना है, इसको रिमूव करना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एरो लगा देना है, फिर लेबल कर देना है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के ब्रैकेट में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख के ब्रैकेट में आई, नॉर्मल, मिरर, ये सारा कुछ लिख देना है, एंड योर रे डायग्राम इज डन। All the labeling is required, everything else is required, so make sure you do that as well.
So question number 3, similar to figure, I think it was 13.5, just with 40 degrees. तो ये बिल्कुल वैसे ही करना है, एग्जाम्पल भी. Okay, what angle must ray hit a mirror for the direction of the ray to be turned through 90 degrees? Draw a diagram to illustrate your answer. Okay, so it will be in the case जब हमारे पास 45 degrees हो, ठीक है, सिर्फ तब हमारे पास, क्योंकि look at this. अब हमने एक रे डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अगर पॉसिबल है तो. I'm gonna forget कि यहाँ पे ये पॉइंट्स लगे हुए हैं या कुछ लगा हुआ है. I'm just going to draw something. तो हमारे पास एक लाइन है जो कि 45 डिग्रीज पर जा रही है. I'm not sure कि exactly 45 degrees है या नहीं, but I am confident I tried keep it straight exactly in the half. तो अब ये 45 degrees होगा. Now if you check कि ये 45 degrees है, okay, तो हमारे पास जो reflected ray आएगी वो भी 45 degrees की होगी. इसमें अब हम देखें हमारे पास ये थी, this was incident ray, this was reflected ray, this was our mirror. ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे तो. ये this was our normal, this was our angle of reflection, angle of incidence, this was angle of reflection. Okay, now we have three diagrams. थ्री डायग्राम देख भी नहीं है, पर यहाँ पे उसने हमें एक क्वेश्चंस के साथ हमें थोड़ी सी एक्सप्लेन भी किया. Let's read them out and then we can be done with this. Or we can, I think ये वीडियो काफी already लंबी हो गया, so we're gonna keep it till here and रे डायग्राम्स हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे.